जय हिंद साथियों, मैं श्याम यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल घटना चक्र के तेज तैयारी पर स्वागत करता हूं। हम लोग बात करने चल रहे हैं यूपीएसआई 2025 जो नई वैकेंसी आई है इसके रीजनिंग के सवालों को लेकर के। आपको पता है कि आज मैं लेक्चर नंबर 2 लेने चल रहा हूं। क्लास 2 होगी आज सेकेंड क्लास होगा। पीवाईक्यू की क्लास होगी यूपीएसआई 2017 और 2021। 2017 और 2021 के पीवाईक्यूज के सवालों को लेकर के डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें पहला टॉपिक आपके साथ उठाया हूं। टॉपिक का नाम होगा डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन डिस्टेंस या डायरेक्शन टेस्ट, जिसमें से कल ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिया था और आप सभी मेरे साथियों का ये कर्तव्य है, दायित्व बनता है, अगर कंधों पर 2 स्टार लगाना है तो जो भी क्लासेस में क्वेश्चन करवा रहा हूँ इन सारे क्वेश्चन को E to Z पेन और कॉपी लेकर के बैठिए मेरे साथ में और प्रैक्टिस करते चलिए। और जो होमवर्क आपको देता हूँ वो भी बना करके कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर किया करें, जिससे आपकी प्रतिक्रिया मिलेगी तो हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे बच्चे जो पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था, अभी इसको हम बनाते हैं क्लास वर्क। ठीक है, अब इसको डिस्कस करने चल रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है, राजा उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। अगर ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट बना दें, ये उसका प्रारंभिक स्थान है, प्रारंभिक स्थान। अब यहां से उत्तर पूर्व दिशा की अगर बात करेंगे तो ये उत्तर पूर्व दिशा होता है। इधर उत्तर दिशा हो जाएगा, इधर पूर्व दिशा हो जाएगा, तो इधर उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। 10 मीटर की दूरी तय करता है, ये 10 मीटर हो गए। और फिर पश्चिम की ओर 22 मीटर की दूरी तय करता है, पश्चिम दिशा इधर हो जाएगा, 22 मीटर की दूरी तय करेगा, ये 22 मीटर्स की दूरी तय कर लिया। फिर कह रहा है वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर तक चलता है। दक्षिण पश्चिम, यहां से दक्षिण इधर होता है, पश्चिम इधर होगा, दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम में 10 मीटर, दक्षिण पश्चिम में 10 मीटर का ये मतलब हुआ ये 10 मीटर था, ये भी 10 मीटर है, तो उतना ही डिस्टेंस जितना ये था, तो लगभग ये नीचे वाला बराबर हो जाएगा। कह रहा है वह 5 मीटर पूरब की तरफ चलता है। अब यहां से ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा इधर होता है, ये पूरब में कितना 5 मीटर। वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 3 मीटर चलता है। यहां से दक्षिण इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, दक्षिण पश्चिम इधर होगा, 3 मीटर चलता है। 3 मीटर चलने के बाद फिर कह रहा है 5 मीटर की दूरी पूरब की तरफ, यहां से पूरब दिशा में 5 मीटर और चलता है। और फिर उत्तर पूर्व दिशा में 3 मीटर, उत्तर पूर्व, यहां से उत्तर ऊपर दिशा होगा, पूर्व इधर होगा, उत्तर पूर्व इस डायरेक्शन में होगा। अगर 3 ये है तो ये भी 3 होगा, अर्थात ये लाइन अब सीधी हो जाएगी ऐसे, ये 3 मीटर चल गया। अब कह रहा है उस स्थान पर रुकता, यही उसका कौन सा स्थान होगा, अंतिम स्थान होगा, ये उसका अंतिम स्थान होगा, अंतिम स्थान। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान ये था, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है। कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाला कितना दूरी पर है, अर्थात अंतिम स्थान। आप पहले यहां पर देखोगे कि ये तो पूरा का पूरा 22 मीटर, 22 मीटर है, और ये भी पूरा यहां से लेकर के यहां तक 22 मीटर होना चाहिए। 22 मीटर इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, सेम डायरेक्शन का मामला था, सेम एंगल पर है, तो ये अगर 22 है तो ये भी 22 होगा। अब इस 22 में से ये इतना 5 हो गया और ये इतना 5 हो गया, यहां तक कितना हो चुका है 10। अगर ये 10 मीटर हो गया तो अब जो बचा है ये कितना हो जाएगा, 12 मीटर। कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। अर्थात यहां से लेकर के यहां तक टोटल 22 मीटर में ये इतना हो गया 10 और ये हो गया कितना 12, टोटल 22 हो जाएगा। आपका आंसर आएगा
12 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, 12 मीटर राइट आंसर बनेगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट। आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 21 से चलेगी। सभी मेरे प्यारे मित्र बनाएंगे फटाफट। प्रश्न के जो भी आंसर होंगे वो अभी देखो केवल डायरेक्शन बताने हैं, बीच बीच में कोई कोई सवाल डिस्टेंस का भी आ जा रहा है। तो अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस है कि 2017 में जो भी सवाल दिशा पर आधारित बने हैं पहले उनको सॉल्व कर लिया जाए, उसके बाद फिर 2021 और 2017 दोनों को मिला के दूरी वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है एक टैक्सी चालक सुबह सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाता है। ठीक है, एक टैक्सी चालक सुबह सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाता है, टैक्सी चलाता है, ये सूर्य की तरफ चलाता है। आपको ये बात पता है कि सूर्य की तरफ की बात कर रहा है, इसका मतलब पूर्व दिशा की बात कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा कुछ समय बाद वह दाहिनी ओर मुड़ता है। दाहिनी ओर मुड़ने का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी अपने राइट। अगर वो व्यक्ति इधर जा रहा है सूर्य की तरफ, इसका राइट इधर हो जाएगा, अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, बाद में फिर से वह दाहिनी ओर मुड़ता है और फिर एक बार दाहिनी मुड़ जाता है, अर्थात इधर। अब टैक्सी चालक किस दिशा में जा रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि ये पूर्व दिशा होगा, ये पश्चिम दिशा होगा और ये ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होगा, नीचे दक्षिण दिशा होगा। अब टैक्सी चालक किधर जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे, मेरे सभी साथी पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और मेरे साथ में आंसर करते रहेंगे। सवाल ये कह रहा है कि संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है। आपको दिशा का आइडिया तो है, 4 दिशाएं होती हैं मुख्यतः, बाकी सब डायरेक्शन कितने होते हैं, 4, टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं। संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है। अगर मैं संध्या को यहां बना लूं, संध्या को यहां बना लूं, सॉरी संख्या लिख रहा हूं, संध्या कह रहा है संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है। अगर मैं प्रवीण को यहां बना दूं, अब जो संध्या है ये प्रवीण से पूर्व दिशा की ओर है। कह रहा जो शब्द ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो शब्द जो होता है ना ये बच्चों को फंसाता है। कह रहा जो दिव्या से, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द जो बात कर रहा है प्रवीण के लिए जो शब्द यूज कर रहा है, जो मतलब प्रवीण। कह रहा जो दिव्या से दक्षिण की ओर है, यानी जो प्रवीण है दक्षिण पश्चिम, जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अगर मैं दिव्या को यहां कर दूं, दिव्या को यहां कर दूं, दिव्या का दक्षिण इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, दक्षिण पश्चिम इधर होगा, जो दिव्या के दक्षिण पश्चिम की ओर है। विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब जो विजय है वो भी दिव्या के दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो दिव्या का दक्षिण पश्चिम इधर होगा पूरा ये एरिया। अब फिर आगे लिखा हुआ है और प्रवीण से दक्षिण की ओर है, प्रवीण का दक्षिण इधर हो जाएगा, ये प्रवीण का दक्षिण, यहां कौन हो जाएगा, विजय। अगर विजय यहां कर दिया गया तो विजय दिव्या के दक्षिण पश्चिम में है, ये दिव्या है, दिव्या के दक्षिण पश्चिम में विजय है और प्रवीण के दक्षिण में विजय है। अब आगे कह रहा है विजय के संदर्भ में संध्या किस दिशा में है। विजय के संदर्भ में जो संध्या है वो होगी पूर्व दिशा और ऊपर उत्तर दिशा, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, जो शब्द उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। यहां पर एक शब्द कट गया था, मैंने लिख दिया दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये जो प्रवीण है इसके लिए जो शब्द आया है, जो शब्द हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है। अगर दो कोई यहां पर
ऑब्जेक्ट है, और यहाँ जो शब्द आ गया तो ये हमेशा बाद वाले के लिए आता है। जो शब्द बाद वाले के लिए आता है, यहाँ पर संध्या और प्रवीण है। अब कह रहा है संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है, तो ये जो संध्या है आप देख पा रहे होंगे, ये संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है। फिर कह रहा है जो मतलब प्रवीण दिव्या से दक्षिण पश्चिम में है। दिव्या का दक्षिण इधर होगा, पश्चिम इधर, दक्षिण पश्चिम में है। फिर विजय दिव्या के दक्षिण पश्चिम में है। विजय जो है दिव्या के दक्षिण पश्चिम में है और प्रवीण के पश्चिम में है, और प्रवीण के दक्षिण में है। प्रवीण से दक्षिण की ओर है। विजय के संदर्भ में संध्या किस दिशा में है? विजय के संदर्भ में संध्या का बताना है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। साथियों, अगर आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं तो मेरे साथ में कमेंट करते चलें, और ये भी बताएं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो डायरेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं चीज़ों को रिपीट करूंगा, अच्छे से बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, लेकिन ओवरऑल हमारा टारगेट है कि आपके कंधों पर स्टार लगना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि बी एक हवाई अड्डा है। बी एक हवाई अड्डा है जो शहर ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ये बी एक हवाई अड्डा है जो शहर के इस दिशा में है, दक्षिण, जो शहर ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अगर मैं ए यहां कर देता हूं, ए का दक्षिण इधर हो जाएगा, पश्चिम इधर हो जाएगा, और दक्षिण पश्चिम दिशा में ये हो जाएगा। तो बी एक हवाई अड्डा है जो शहर ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अब यहां गलती मत करिएगा कि सर जो यहां पर भी आया है, लेकिन अब इसका क्या मतलब हुआ? तो यहां पर इसका ये मतलब हुआ कि हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है। तो यहां पर तो केवल बी की बात की, अगर दो होते यहां पर, जैसे बी लिखा होता, सी भी लिखा होता, तब ये जो सी के लिए यूज किया जाता, लेकिन यहाँ केवल बी अकेले है, तो बी के लिए फिर कह रहा है पश्चिम दिशा में है। शहर ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किमी दूरी पर है। अच्छा, ये 4 किलोमीटर की दूरी है। ये डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर कह रहा है शहर सी शहर ए के दक्षिण में, शहर सी शहर ए के दक्षिण में, जो शहर सी है ए के दक्षिण में, अर्थात ए का दक्षिण इधर होगा, तो ए के दक्षिण में कौन है? शहर सी। कुछ दूरी दिया है? नहीं दिया है। कह रहा शहर सी शहर ए के दक्षिण में और बी के पूर्व दिशा में स्थित है। ये बी के पूर्व दिशा में, बी के सीधे दिशा में यहां पर सी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ शहर सी डी की पश्चिम दिशा में 4 किमी की दूरी पर है। जो शहर सी है, इस शहर के बारे में कह रहा है कि शहर डी की पश्चिम दिशा में, अगर डी मैं यहां बना देता हूं, अगर मैं डी यहां बना देता हूं, जहां कहीं बना लेता हूं डी, ऐसे बना देता हूं। अब यहां से ये डिस्टेंस हो गई 4 किलोमीटर। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है शहर सी शहर डी के पश्चिम दिशा में, अगर मैं डी यहां करूंगा तो इधर पश्चिम दिशा हो जाएगी। शहर जो सी होगा डी के पश्चिम दिशा में 4 किमी की दूरी पर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ डी एक हवाई अड्डा है। ये जो डी है ये भी एक हवाई क्या है? अड्डा है। तो इसको मैं हवाई अड्डा बना देता हूं, ठीक है। ये डी एक हवाई अड्डा है। अब आगे लिखा हुआ है कि जो शहर ई के दक्षिण में 4 किमी दूरी पर है। ई के दक्षिण में 4 किमी दूरी पर है, तो ई के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ई को हम यहां बना देंगे, तब इसके दक्षिण दिशा में ये 4 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगा। 4 किलोमीटर की दूरी हो गई है। अब विद्यार्थियों के दिमाग में एक सवाल यहां से आएगा कि सर ये बताओ 4 किलोमीटर यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा? मैं आपको बेटा यह समझाऊंगा कि ये कर्ण है। अगर इसको हम बनाएं कि ये आधार होगा यहां से यहां तक और ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण अगर सबसे बड़ी भुजा होती है, अगर ये 4 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है कि ये लंब है, लंब इससे छोटा होगा। तो अगर ये छोटा है, हमको दूसरी दूरी बनाना है 4 किलोमीटर इसी के सापेक्ष, तो 4 किलोमीटर हमको इससे ऊपर करना पड़ेगा।
इससे ऊपर 4 किलोमीटर करना पड़ेगा, यानी कि इतना, ये तो इसके बराबर है और ये ऑलरेडी 4 से कम है, तो हमको इसके ऊपर करना है 4 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर कर दिया 4 किलोमीटर। अब ये नहीं बता सकते कि यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, लेकिन इतना कन्फर्म है ए से ऊपर जाएगा, ई यहाँ पर हो गया। अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शहर ए के संदर्भ में शहर ई किस दिशा में है। ए के संदर्भ में शहर ई की दिशा बतानी है। ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा और ये दिशा उत्तर पूर्व हो जाएगी। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसका ऑप्शन में लाता हूं। ऑप्शन यहां पर है। ऑप्शन क्या है? 15, 21, 17, 19। 15, 21, 17, 19। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राम बिंदु ए से पूर्व दिशा में 5 किमी चलता है, तो बिंदु ए अगर मैं यहां बना देता हूं, बिंदु ए कह रहा राम बिंदु ए से पूर्व दिशा में 5 किमी चलते हैं, तो ये आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी और ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। 5 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। फिर कह रहा अपने बाएं मुड़ता है और 10 किमी चलता है, फिर अपने लेफ्ट मुड़ेगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 किलोमीटर चलता है, अगर ये 5 है तो 10 इससे दुगना हो जाएगा। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 2 किमी चलकर फिर अपने बाएं मुड़ता है, लेफ्ट इधर हो जाएगा और 2 किमी चल करके 2 किमी चलकर दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है। ये बिंदु सी हो जाएगा। अब दाएं मुड़ गया, फिर बिंदु सी पर पहुंचता है, फिर वह 4 किमी चलता है और बिंदु डी पर पहुंचता है। 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है ये और बिंदु डी पर पहुंच जाता है। अगर बिंदु ई बिंदु डी और सी का मध्य बिंदु है, बिंदु जो ई होगा, ई डी और सी का मध्य बिंदु होगा, यानी कि जो ई पॉइंट होगा डी और सी के बीचों बीच में होगा। ये डी होगा, ये सी होगा, इसके बीचों बीच में ई पॉइंट होगा। अगर बिंदु ई बिंदु डी और सी का मध्य बिंदु है, तो बिंदु ए से ई तक उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? कुल नहीं है, तो ए से ई तक उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? ए से ई तक उसके द्वारा तय की गई दूरी बताना है यहां तक। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 किलोमीटर। ये कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 2। और ऊपर ये 4 किलोमीटर था, बीचों बीच में है ये, तो 2 किलोमीटर ये भी हो गया 2। तो बस इतना आप जोड़ लीजिए, कितना? 5 + 10 + 2 + 2, तो 10, 5, 15, 15 और 4, 19, 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर इसकी कुल दूरी हो जाएगी। कुल दूरी का मतलब ये हो गया कि ए से लेकर के ई तक, ए से ई तक कुल दूरी कितना? 19 किलोमीटर हो जाएगी। यहां पर सवाल में ये नहीं पूछ रहा है कि ए से ई तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यानी कि सबसे छोटी दूरी क्या है। छोटी दूरी नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि कुल दूरी क्या है, यानी कि उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो यहां से यहां तक जाने में ये सारी दूरी जोड़ ली जाएगी। आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी, डी बोले तो 19 किलोमीटर। ये सवाल यूपीएसआई के 2017 दिसंबर के महीने में जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था उसमें पूछा गया है। आज का नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 कह रहा है गुरु दक्षिण की तरफ 5 मीटर चलता है, तो ये उसका एक पॉइंट बना दीजिए। अब यहां से दक्षिण दिशा में चलाना है उसको। दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट इधर हो जाएगा और 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। फिर वो उत्तर की तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है।
उत्तर की तरफ मुड़ता 3 किलोमीटर चलता है। इसका ये मतलब हो गया कि अगर ये 5 है तो 3 आपको बनाना है तो इससे छोटा बनाओगे, इसके बराबर भी नहीं होगा। फिर 3 किलोमीटर चलता है, दोबारा वो पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, दोबारा पश्चिम की तरफ 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, और कुछ देर रुकता है और फिर वो 3 किलोमीटर चलता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर फिर से हो गया उसका 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है। गुरु शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है? शुरुआती बिंदु की बात करेंगे, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और यहां पर खड़ा है। टोटल यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होता है? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और ये रिटर्न वापस कितना गया? 3 किलोमीटर। इसका ये मतलब हुआ कि ये तो 3 किलोमीटर हो गया, अब यहाँ बचा कितना? 2 किलोमीटर, यहाँ इतना बच गया अर्थात 2 किलोमीटर। जब ये 2 किलोमीटर बच गया तो यही इसका आंसर बन जाएगा। वो उसका अंतिम स्थान ये है, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट अर्थात एंडिंग पॉइंट ये है, और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 2 किलोमीटर का होगा। लास्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यूपीएसआई 2017 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 कह रहा है अमित एक कार में 15 किमी की यात्रा करता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, कह रहा अमित एक व्यक्ति है, वो कार में 15 किलोमीटर की यात्रा करता है, लेकिन दिशा नहीं दिया है कि किस दिशा में जा रहा है, दिशा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो आप एक काम करो, किसी दिशा में लेके चले जाओ। ऐसे सवाल को करने के लिए किसी भी दिशा में लेके जाओ, कोई इशू नहीं आएगा। अभी सॉल्व करना सिखा रहा हूं आपको, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अमित एक कार में 15 किमी की यात्रा करता है, मान लीजिए कि वो इधर चला गया है, ये 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर बाएं मुड़ता है और 5 किमी की यात्रा करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। ये 15 थोड़ा लंबा कर देता हूं, ये 5 किलोमीटर की यात्रा करता है बाएं मुड़ करके, फिर बाएं मुड़ता है और 15 किमी की यात्रा करता है, फिर बाएं मुड़ गया और 15, जितना ये था उतना ये भी होगा, क्योंकि दोबारा वो 15 वापस आ चुका है। अब अगर वो पूर्व के सामने है, मतलब ये पूर्व दिशा है, कह रहा अगर अब वो पूर्व के सामने है तो वो किस दिशा में होगा जब उसने यात्रा शुरू की थी, मतलब यात्रा शुरू की थी इस दिशा में। तो कह रहा ये कौन सी दिशा होगी, लेकिन कंडीशन लगा दिया अगर ये पूर्व होगा तब। तो एकदम भाई सिंपल सवाल है कि अगर मान लीजिए कि हम इसको बना देते हैं पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा होगी, तो ये दिशा बतानी है। एकदम सिंपल सी बात है, पूर्व के सामने पश्चिम दिशा होती है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। कौन दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी, ये पश्चिम दिशा। और अगर इन दोनों दिशाओं की बात करोगे तो पूर्व दिशा के अगर राइट में जाओगे आप तो आपको मिलेगा दक्षिण दिशा, ये दक्षिण हो गया तो ये उत्तर हो जाएगा। यानी फिलहाल हमारा आंसर ये होगा कि ये पश्चिम दिशा में जाना स्टार्ट किया है, इधर पश्चिम दिशा में जाना स्टार्ट किया है। यहाँ जो अननोन टाइप का सवाल था, अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर इस टाइप का सवाल हो किसी भी दिशा में लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि लास्ट में हम दिशा को ही कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कह रहा है कि वो पूर्व दिशा के सामने पहुंचा है, इसका मतलब ये पूर्व दिशा है, तो अगर इधर पूर्व दिशा है तो इधर पश्चिम हो जाएगा। फिर तो वो किधर जाना शुरू किया है? पश्चिम दिशा में जाना शुरू किया है। क्लियर हो गई बात? एक बार फिर बताता हूं इसको दूसरे तरीके से। दूसरा तरीके का ये मतलब है, जो आपका आंसर आ गया है कि वो किस दिशा में जाना स्टार्ट किया था? पश्चिम दिशा में। अगर हम इसको पश्चिम दिशा में लेके जाएंगे तो अंत में पूर्व दिशा इसके सामने होगी, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। अमित एक कार में 15 मीटर की यात्रा करता है, तो ये 15 मीटर हो गया, 15 मीटर की यात्रा करता है किलोमीटर की, फिर बाएं मुड़ता है, ये लेफ्ट इसका हो जाएगा, और 5 किलोमीटर चलता है, और कह रहा कि फिर से बाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर, फिर से बाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर। अब अगर वो पूर्व दिशा के सामने है तो देखो ये पूर्व दिशा के सामने है, इधर गया ऐसे, अब यहाँ
अब ये पूर्व दिशा के सामने है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके सामने जब वो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया होगा तो उसके सामने कौन सी दिशा थी, तो उसके सामने देखो जब ये स्टार्ट किया तो ये पश्चिम दिशा है कि नहीं, उसके सामने ये पश्चिम दिशा है, ये पश्चिम दिशा उसके सामने है जब वो लास्ट में अपने आप को पूरब में पा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि इस सवाल को ऐसे नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको आइडिया तो है नहीं कि उधर जाएगा किधर जाएगा, इसको आप किसी भी दिशा में लेके चले जाया करो। उसके बाद करना क्या होता है, लास्ट में जब वो अपने आप को जिस भी दिशा में पाया हो तो उसी दिशा के हिसाब से दिशा कन्वर्ट कर दी जाती है। जैसे लास्ट में अपने आप को यहां पर पाया है और कह रहा है कि पूर्व दिशा के सामने, तो अगर ये पूर्व दिशा है तो ये पश्चिम होगा और फिर नीचे उत्तर, ऊपर दक्षिण हो जाएगा। ये कहां से मिलता है, ये देखो मेन जो आपका है ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। तो अब अगर इसको आप पूरब बना दे रहे हो तो इसके सामने पश्चिम होगा और पूर्व के नीचे आओगे दक्षिण, नीचे का मतलब क्लॉकवाइज, तो पूरब से क्लॉकवाइज घूमेंगे दक्षिण, पूरब से क्लॉकवाइज घूमेंगे दक्षिण और दक्षिण के सामने उत्तर हो जाएगा। फिर इस तरीके से इसका आंसर पाना एकदम आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27, एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में गया, एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में जाता है, उसने अपने चारों ओर पिंजरे में 4 जानवरों को देखा, उसके सामने एक बंदर है, उस व्यक्ति के पीछे बाघ है और शेर हाथी क्रमशः उसके बाईं और दाईं ओर है। अगर व्यक्ति का मुंह सूर्योदय की दिशा में है तो बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में है, बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में है। सिंपल सवाल है, देखो इसको इजिली बनाएंगे एकदम से। वो जो व्यक्ति है, हम व्यक्ति को ऐसे बना देंगे, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति हो गया। अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में गया, उसने अपने चारों ओर पिंजरे में 4 जानवरों को देखा। इसके चारों ओर पिंजरा बना देते हैं, 1 2 3 4। अब कह रहा है उसके सामने एक बंदर है, इस व्यक्ति का जो फ्रंट होगा वो इधर होगा, ये सामने कौन हो जाएगा, बंदर, ये सामने बंदर हो गया। उस व्यक्ति के पीछे बाघ है, पीछे बाघ कर दिया जाए, ये पीछे बाघ हो गया। शेर और हाथी क्रमशः उसके बाईं और दाईं ओर हैं। पहले क्या है, शेर, पहले क्या है, बायां, तो शेर बाईं साइड हो जाएगा, शेर बाएं साइड में हो जाएगा, हाथी दाहिनी साइड में हो जाएगा यहाँ पर जो। अब कह रहा है अगर व्यक्ति का मुख सूर्योदय की दिशा में है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सूर्योदय की बात कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि व्यक्ति का जो फेस है वो पूर्व दिशा में है। ये दिशा कौन सी होगी, पूर्व, क्योंकि व्यक्ति इस समय उधर देख रहा है, यानी उत्तर दिशा में देख रहा है, तो यहां पर उत्तर दिशा को पूर्व बोल दिया गया। कह रहा कि अगर व्यक्ति का फेस पूर्व दिशा में है तो इसको हम पूर्व बना देंगे। अगर इसको पूर्व बना देंगे तो पूर्व के जस्ट पीछे क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। पूर्व दिशा के जस्ट पीछे कौन दिशा हो जाती है, पश्चिम हो जाती है, तो ये पश्चिम दिशा हो गई। अब इसकी बात करोगे तो पूर्व दिशा से क्लॉकवाइज जब आप घूम रहे होते हैं तो ये हो जाता है आपका दक्षिण दिशा, और ये कौन दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा। क्वेश्चन कह रहा है तो बाघ के संदर्भ में, बाघ कहाँ, यहां, इसके संदर्भ में शेर किस दिशा में है, शेर यहां है, तो बाघ के संदर्भ में शेर की दिशा बतानी है। तो बाघ से उत्तर दिशा में कौन है, बाघ से पूर्व दिशा में कौन है, बंदर, और उत्तर दिशा में कौन है, ये, तो उत्तर पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, क्योंकि ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये पूर्व है। उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है वो क्या होती है, उत्तर पूर्व दिशा होती है। यानी आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर बन जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 काफी लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा है और इसका ऑप्शन यहाँ है, ठीक है। यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है 2017 में। इसके आंसर है उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। यहां लिख देता हूं, ऑप्शन ए में है उत्तर,
दक्षिण, चारों दिशाएं लिखी हैं तो उन्हीं 4 दिशाओं को लिख देता हूं मैं, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक मिनी मैराथन दौड़ बिंदु ए से शुरू होकर बिंदु एफ पर समाप्त होती है। ए से शुरू होकर के एफ पर समाप्त होती है। धावकों को निर्देश दिया गया कि वे आरंभ में 5 किमी सीधा दौड़कर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। 5 किलोमीटर सीधा दौड़कर बिंदु बी पर पहुंचेंगे। अगर यहां से मान लीजिए उनका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से किसी भी दिशा में उनको दौड़ा दीजिए। आरंभ में कह रहा वो दौड़ना शुरू करते हैं, किसी दिशा में आप लिख जाओ, कोई इशू नहीं आएगा। कह रहा है कि सीधा दौड़ते हैं 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर सीधा दौड़ करके कहां पहुंचते हैं? बी पर पहुंच जाते हैं। ये बी पर। अब फिर कह रहा है बिंदु बी से उन्हें बाएं मुड़ना है और 1 किमी दौड़कर यहां से बाएं मुड़ जाते हैं। ये लेफ्ट मुड़ गए और 1 किलोमीटर दौड़ करके बिंदु सी तक पहुंचना है। ये बिंदु सी हो गया, बिंदु सी पर पहुंच गए। वहां से उन्हें स्तर 1 तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ना है। ये यहां से राइट मुड़ जाते हैं और उसके बाद बिंदु डी तक पहुंचने के लिए स्तर 1 तक मुड़ने के लिए कितना किलोमीटर? बस दाएं मुड़ना है, ठीक है। दाएं मोड़ दिया, कुछ किलोमीटर नहीं है, अपना इतना डिस्टेंस चल लिए। फिर ये स्तर 1 है, स्तर 1 यहां पहुंच गए। अब कह रहा है इसके बाद उन्हें बिंदु डी तक पहुंचने के लिए यू टर्न लेना है। बिंदु डी तक पहुंचने के लिए यू टर्न। यू टर्न का मतलब देखो, यू बना कैसे है? यू ऐसे बना है, ठीक है। यू ये या फिर यू टर्न का मतलब होता है रिटर्न। क्या होता है? रिटर्न। यू टर्न का मतलब वापस। अब यहीं से वापस आ गया, यहीं से क्या हुआ? वापस यू टर्न ले लिया, यू बन गया। कह रहा यू टर्न लेकर 0.5 किमी दौड़ता है। 0.5 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है। फिर कह रहा है वहां से बिंदु ई तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ना है। राइट मुड़ जाता है, बिंदु ई तक पहुंचता है। बिंदु ई से अंतिम स्थान एफ पर पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 5 किमी दौड़ता है। लेफ्ट मुड़ करके 5 किलोमीटर दौड़ता है। अगर धावक अपनी दौड़ पूर्व दिशा में दौड़कर आरंभ करते हैं, यहां से कह रहा पूर्व दिशा में दौड़कर आरंभ करते हैं, तो दौड़ के अंत में धावक किस दिशा में होंगे? तो भाई पश्चिम दिशा में होंगे। अगर ये पूर्व दिशा में आरंभ कर रहा है तो संयोग ऐसा रहा कि जो डायग्राम बना वो पूर्व दिशा में ही जाना स्टार्ट कर दिया। तो कह रहा इनकी अंतिम स्थिति क्या होगी? अंतिम स्थिति क्या होगी? पश्चिम दिशा होगी। क्या होगी? पश्चिम दिशा होगी। आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी। यहां पर आपको एक बार फिर समझा देता हूं। जो यू टर्न कह रहा है, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे यू टर्न क्या है। तो यू टर्न का मतलब होता है कि जस्ट उल्टा, आप जिधर भी जा रहे हैं बैक। देखिए ये 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहां पर मैंने इसको लिख दिया है सारे ऑप्शन, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही कौन सा हो रहा है? पश्चिम। पश्चिम सही हो रहा है। तो पश्चिम का मतलब ये होगा कि ऑप्शन नंबर 4। यहां 4 पे लिखा गया, वहां पर कितने पे? पश्चिम, यहां बी पर लिखा गया, ठीक है। तो एक बार फिर समझा देता हूं क्वेश्चन को। कह रहा है मिनी मैराथन दौड़ बिंदु ए से शुरू होकर बिंदु एफ पर समाप्त होती है। ए यहां है, ए से स्टार्ट होकर के एफ पर यह समाप्त हो जाती है। धावकों को निर्देश दिया गया कि वे आरंभ में 5 किमी सीधा दौड़कर बिंदु बी पर पहुंचे। तो यहां से सीधा दौड़ करके बिंदु बी पर पहुंच गई। जहां अब कह रहा है
बिंदु बी से उन्हें बाएं मुड़ना है और 1 किमी दौड़कर बिंदु सी तक पहुंचना है। यहां से लेफ्ट मुड़ जाएंगे, 1 किलोमीटर दौड़ करके सी पर पहुंच गए हैं। अब इसके बाद कह रहा है वहां से उन्हें स्तर 1 तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ना है। स्तर 1 तक पहुंचने के लिए, स्तर 1 यहां है, यहां पहुंचने के लिए राइट मुड़ना है। अब राइट में किलोमीटर नहीं दिया, कितना जाता है, यहां देखिए कोई किलोमीटर नहीं दिया, कितना जाता है, तो अपना कुछ भी डिस्टेंस चला गया, इतना आ गया। अब फिर कह रहा है इसके बाद उन्हें बिंदु डी तक पहुंचने के लिए यू टर्न लेना है। अब यहां से बिंदु डी तक पहुंचने के लिए यू टर्न लेना है। तो यू का मतलब हो गया इधर जा रहा है ये पूर्व दिशा में, यू टर्न ले लिया, ये इधर आने लग गया, तो ये बिंदु डी बना देता हूं, बिंदु डी हो गया। फिर कह रहा है यू टर्न लेकर के 0.5 किलोमीटर दौड़ना है, 0.5 ये हो गया। वहां से बिंदु ई तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ना है। अब बिंदु ई तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ना है। अब जो व्यक्ति इधर जा रहा है इसका राइट इधर होगा, ये पॉइंट ई हो जाएगा। उन्हें अंतिम बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 5 किमी दौड़ना है। अब यहां से लेफ्ट मुड़कर के 5 किलोमीटर दौड़ना है, लेफ्ट मुड़कर के 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो फिर कह रहा है अगर धावक अपनी दौड़ पूर्व दिशा में दौड़कर आरंभ करते हैं तो आपको पता है कि ये दिशा पूर्व होगा, ये दिशा पश्चिम होगा। तो अगर पूर्व दिशा में दौड़कर आरंभ करते हैं तो यहां आप देख रहे हैं कि पूर्व में ही दौड़ना शुरू किए थे वो लोग। तो क्वेश्चन ये कह रहा कि अंत में धावक किस दिशा में होगा। तो अब अंत में वो पहुंच चुका है पश्चिम दिशा में। अंत में किस दिशा में पहुंच चुका है, पश्चिम दिशा में, इसलिए आपका जो आंसर बनेगा पश्चिम दिशा बनेगा। क्या बन जाएगा, पश्चिम दिशा बन जाएगा। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, सभी मेरे साथी क्वेश्चन 29 पेन कॉपी लेकर के बैठे रहें और मेरे साथ में लगाते रहें। क्वेश्चन 29 कह रहा है एक कार बनाने वाली कंपनी में इंजन संयोजन विभाग पेंटिंग विभाग के उत्तर दिशा में है, जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में, परंतु पेंटिंग विभाग के पश्चिम में है। पेंटिंग, उत्पादन और जांच विभाग एक ही पंक्ति में है। इंजन संयोजन विभाग के संदर्भ में जांच विभाग किस, 2 बार इंजन हो गया है, किस दिशा में स्थित है, यहां दिशा होगा, किस दिशा में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक कार बनाने वाली कंपनी में इंजन संयोजन विभाग, ये इंजन संयोजन विभाग कर देता हूं, इंजन संयोजन विभाग, इंजन संयोजन विभाग ये कह रहा है इंजन संयोजन विभाग पेंटिंग विभाग के उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो पेंटिंग विभाग यहां कर दिया जाए, पेंटिंग विभाग, ये पेंटिंग विभाग हो गया। पेंटिंग विभाग करा, पेंटिंग विभाग के उत्तर दिशा में है। जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में, जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में, परंतु पेंटिंग विभाग के पश्चिम में, पेंटिंग विभाग के पश्चिम में है। कौन है, जांच उत्पादन, जांच उत्पादन विभाग, जांच उत्पादन विभाग पेंटिंग विभाग के पश्चिम दिशा में है। जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में, एक मिनट, पेंटिंग विभाग के उत्तर दिशा में है, पेंटिंग विभाग के उत्तर दिशा में, ये तो ठीक है। अब यहां क्या है, जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में। अच्छा, जांच विभाग जो है उत्पादन विभाग के पूर्व में है, ये गड़बड़ कर दिया, ठीक है। कह रहा जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में। ये अगर मान लीजिए अभी इनसे हटके बना देता हूं, ये जांच विभाग है,
ये जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में, अगर यहाँ उत्पादन विभाग कर दूंगा तो इसके पूर्व में हो जाएगा। जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में, परंतु पेंटिंग विभाग के पश्चिम में है। तो जांच विभाग है पेंटिंग विभाग के पश्चिम में, अब पेंटिंग विभाग यहाँ आ गया, इसके पश्चिम में हो जाएगा। इसके पश्चिम में कौन हो जाएगा? जांच विभाग। जांच विभाग इसके पश्चिम में हो गया, ये हो गया जांच विभाग। जांच विभाग इसके पश्चिम में, अगर जांच विभाग इसके पश्चिम में है तो इसका मतलब उत्पादन विभाग, अब देखो जांच विभाग के पश्चिम में ये था, अब अगर जांच यहां गया तो इसके पश्चिम में कौन हो जाएगा? उत्पादन विभाग। यहां पर हो जाएगा उत्पादन विभाग एकदम साइड में। तो कह रहा है एक ही पंक्ति में है, ये देखो तीनों एक ही पंक्ति में है, ये यहां पर आ जाएगा, तीनों एक ही पंक्ति में है। तो कह रहा है इंजन संयोजन विभाग के संदर्भ में जांच विभाग किस दिशा में है? इंजन संयोजन विभाग के संदर्भ में जांच विभाग ये इस दिशा में है, इसका मतलब ये दक्षिण दिशा होता है और ये पश्चिम दिशा होता है, ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा। कौन दिशा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो दक्षिण पश्चिम किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम विभाग में है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सभी मित्र बनाएं फटाफट, सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 कह रहा है साथियों, योग ने बिंदु ई से एफ तक सीधे 7 किलोमीटर की दूरी तय की। योग ने बिंदु ई से एफ तक सीधे 7 किलोमीटर की दूरी तय की। ई से एफ तक सीधे 7 किलोमीटर की दूरी तय किया। बिंदु एफ से वह दाएं मुड़ा, बिंदु एफ से दाएं मुड़ गया और 8 किलोमीटर की दूरी तय कर बिंदु जी तक पहुंचा। यह बिंदु जी तक पहुंच गया, यहां से वह दाएं मुड़ा, यहां से फिर से दाएं इधर हो जाएगा, ये फिर से दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर की दूरी तय किया, और 7 किलोमीटर की दूरी तय किया। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये 7 किलोमीटर तो ये भी 7 किलोमीटर होगा, ये दोनों बराबर डिस्टेंस हो गए। फिर बिंदु एच तक पहुंच जाता, ये बिंदु एच हो गया, ये बिंदु एच तक पहुंचा। बिंदु एच पर वह बाएं मुड़ा, बिंदु एच पर ये लेफ्ट मुड़ गया, यूं बाएं मुड़ा और बिंदु आई तक पहुंचने के लिए, बिंदु आई तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला। ये 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? यहां से ये दूरी आपको बतानी है, यहां से ये दूरी आपको बतानी है कितना है। ये 8 किलोमीटर है तो ये भी 8 किलोमीटर होगा, ये 3 किलोमीटर है तो ये 3 किलोमीटर, टोटल 8 और 3 कितना हो जाएगा? 8 और 3 बराबर 11 किलोमीटर हो जाएगा, 11 किलोमीटर हो जाएगा। 11 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 31, एल ए के पूर्व में है। एकदम सिंपल सवाल है। अभी सारे सवाल डायरेक्शन में और डायरेक्शन बेस्ड होंगे। अभी डिस्टेंस के रेयर केस में एक आध सवाल आ रहे होंगे, बाकी भी बाद में सारे सवाल मिलेंगे। पहले जितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं दिशा से रिलेटेड वो सारे सवाल कर लेते हैं। कह रहा है एल ए के पूर्व में है, एल जो है ए के पूर्व में है, ए के पूर्व दिशा में एल है। आर बी के पश्चिम में है, आर जो है वो बी के पश्चिम में है, बी के पश्चिम में। जो सब ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट के लिए आता है। कह रहा जो मतलब बी एल के दक्षिण में है, एल के दक्षिण में है। के जो आर और बी के मध्य में है, के जो कि आर और बी के मध्य में है, के आर और बी के मध्य में, यहां पर के हो जाएगा। ए के दक्षिण में है, के जो कि आर और बी के मध्य में है, ए के दक्षिण में है, ए यहां हो जाएगा, ए के दक्षिण में हो जाएगा। आर एल के संदर्भ में किस दिशा में है? पहले ए और एल का मामला देख लें, ए और एल, ठीक है, ये और एल यहां। अब कह रहा है आर एल के संदर्भ में किस दिशा में है? जो आर है एल के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम दिशा में है। नीचे दक्षिण हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा।
दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32, इसके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ये दिए गए हैं, लिख लेता हूं। 5 2 1 6, 5 2 1 6, ये ऑप्शन दिए गए। रहीम 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। रहीम का ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तब वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ जाता है राइट में इधर, और कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है। इसका ये मतलब हो गया कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाए। इस बिंदु पर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर यहां से राइट मुड़ता 6 किलोमीटर चलता है। अगर वो 6 किलोमीटर जाएगा तो ये तो 5 ही था, तो ये 5 हो गया, ये 5, अब उसका 1 किलोमीटर इतना एक्स्ट्रा हो गया, ये 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया। तो बताएं प्रारंभिक बिंदु से वह कितना किलोमीटर दूर और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु उसका यही है, स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ये दिशा हो जाएगी पूर्व। आंसर आएगा 1 किलोमीटर पूर्व दिशा। आंसर क्या आएगा? 1 किलोमीटर पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बने। आगे मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। मेरे सभी भाभी दरोगा लोग, कंधों पर स्टार लगाना है आप लोगों को, फटाफट आंसर करिए, कंधों पर स्टार लगाना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, कर्ण पूर्व दिशा में x मीटर की दूरी तय करता है। पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में x मीटर की दूरी तय करता है, और तब दाएं मुड़ता है y मीटर की दूरी तय करता है, दाएं मुड़ता है y मीटर की दूरी तय करता है। तो बताएं प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी क्या होगी? ये उसका प्रारंभिक बिंदु है, यहां से चलना स्टार्ट किया था, ये प्रारंभिक बिंदु है, और ये उसका अंतिम बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? अंतिम बिंदु है। ये उसका अंतिम बिंदु है, ये उसका अंतिम बिंदु है। अब ये डिस्टेंस आपको बतानी है, ये डिस्टेंस आपको बताना है। बड़ी प्यार से सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिए। एक फार्मूला होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां पर देखो, जो कर्ण है वो ये कर्ण होगा। कर्ण क्यों होगा ये? क्योंकि जब 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, यहाँ ये 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाती है, और ये भुजा हो जाएगी लंब, ये भुजा लंब हो जाएगी, ये भुजा आधार हो जाएगा। तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो कर्ण अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो कर्ण फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका होता है कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है? y का स्क्वायर कर दीजिए, y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कर दीजिए, x का स्क्वायर कर दीजिए। अब ये हो गया आपका y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब देखिए इसमें कहीं फार्मूला दिख रहा है, y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, रूट ये लगा हुआ है, यानी कि आपका जो आंसर बनने जा रहा है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 कह रहा है, रमा ने अपने घर से चलना शुरू किया। रमा ने अपने घर से चलना शुरू किया। सपोज करें कि रमा का घर होगा, ये रमा का घर है। अपने घर से चलना शुरू किया और पूरब की तरफ 5 किमी चलती है। पूरब दिशा में ये 5 किलोमीटर चलती है।
ये 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल रही है। फिर वो बाएं मुड़ी और 3 किमी चली, फिर वो बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है जी, फिर बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी और वो किस दिशा में जा रही है। अब यहां से अगर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ जाती है, एक बार बाएं मुड़ गई फिर 2 बार बाएं, यहां से लगातार 2 बार बाएं मुड़ी, अब वो दक्षिण दिशा में जाएगी। कौन सी दिशा उसके सामने होगी? दक्षिण दिशा, यानी वो दक्षिण दिशा में जा रही होगी। तो इस प्रकार के आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, मेरे सभी मित्र फटाफट क्वेश्चन नंबर 35 बनाएं। 35 कह रहा है दीपा 5 किमी पूरब की तरफ चलती है, 5 किलोमीटर पूरब में चलती है। तो अगर मैं यहां से इसको चलवा देता हूं इस प्रकार से 5 किलोमीटर पूरब दिशा, दीपा 5 किलोमीटर पूरब दिशा में चली, फिर दाएं मुड़ गई और 3 किलोमीटर चली, फिर ये दाएं मुड़ गई और 3 किलोमीटर चलती है, फिर से ये दाएं मुड़ गई और 3 किलोमीटर चल रही है। 3 किलोमीटर चली, फिर वो बाएं मुड़ी और 4 किमी चली, फिर वो बाएं मुड़ गई और 4 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चल रही है। अंत में बाएं मुड़ी और 3 किमी चली, अंत में बाएं मुड़ी और 3 किमी चली। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा जी, यानी इसके बराबर। शुरुआती बिंदु के संदर्भ में दीपा किस दिशा में है? दीपा यहां से एकदम सीधे पूर्व दिशा में है। इधर है पूर्व दिशा में है। दीपा से सीधे पूर्व दिशा में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 कह रहा है रमेश 20 किमी पश्चिम की तरफ चला। रमेश 20 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, और 20 मीटर चलता है। इसका ये मतलब हुआ कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। यहां से अगर रमेश चलना स्टार्ट करता है 20 मीटर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ गया और 20 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ गया और 20 किलोमीटर चला। इसका मतलब कि ये डिस्टेंस बराबर तय कर रहा है, ये जितना है उतना ये भी रहेगा। पूरब की तरफ मुड़कर फिर 20 किलोमीटर चला, फिर से पूरब में मुड़ गया और 20 किलोमीटर चल गया, 20 किलोमीटर चल गया, फिर से पूरब में मुड़ गया। वो अब शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? तो मेरे भाई अगर ये 20 इधर गया, 20 यहां भी आ गया, 20 यहां भी गया, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी 20 इधर आया तो 20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। आपका आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर। शुरुआती बिंदु ये है, अंतिम स्थान ये है। ये कौन सा स्थान है? उसका अंतिम स्थान है, अंतिम स्थान, अंतिम स्थान, और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट 20 किलोमीटर डिस्टेंस में कर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दिनेश के दक्षिण में है। जो शब्द हमेशा ध्यान रखा करो, ऑब्जेक्ट के लिए आता है, मतलब दिनेश के लिए। तो कह रहा है दिनेश के दक्षिण में है। दिनेश अगर यहां कर दिया जाएगा, इसके दक्षिण में हो जाए। दिनेश के दक्षिण में है, जो सुरेश के पश्चिम में है। जो मतलब दिनेश सुरेश के पश्चिम में है, सुरेश यहां हो जाएगा, सुरेश के पश्चिम में है। जो शब्द फिर कह रहा है जो दीपन के पश्चिम में है। जो मतलब सुरेश दीपन के पश्चिम में है। दीपन को यहां पर कर दिया जाए, ये दीपन अगर यहां कर दिया गया, दीपन ये दीपन के पश्चिम में है। दीपन के संदर्भ में धनेश किस दिशा में है? धनेश किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये दक्षिण होगा,
ये पश्चिम होगा, ये दक्षिण पश्चिम होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 कह रहा है कि जगन अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व की ओर 9 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। ये जगन का घर होगा, ये जगन का घर है और जगन अपने घर से इधर जा रहा है दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व की तरफ 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर की दूरी चलता है और फिर अपने बाएं 90 डिग्री मुड़ता है। यहां से जब वो 90 डिग्री बाएं मुड़ेगा, यहां से चू चू चू, जब यहां से, अब यहां से नहीं मोड़ना है, नहीं तो यहां से ये निकल जाएगा। यहां आगे आ जाओ, आगे आकर के 90 डिग्री मोड़ना है उसको। ये यहां से 45 45 90 जी, यहां पहुंच गया। कह रहा है 9 किलोमीटर चला, फिर अपने बाएं 90 डिग्री मुड़ता है। यहां से ये 90 डिग्री बाएं मुड़ गया तो यहां। अब कह रहा है 12 किलोमीटर चलता है, तो ये 12 किलोमीटर चल गया, ये 12 किलोमीटर चल गया, मंदिर तक पहुंचता है। ये मंदिर हो गया, ये मंदिर पर पहुंचता है। इस मंदिर से उसके घर पहुंचने के लिए कम से कम दूरी क्या होगी? अब ये उसके घर पहुंचना है, ये दूरी आपको बताना है। ये दूरी आपको बताना है तो यहां पर देखो क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या? अगर 90 डिग्री का मतलब होता है एक सीधी रेखा, उस पर दूसरी सीधी रेखा। 90 डिग्री का एंगल है तो ये सीधी रेखा 90 डिग्री मुड़ा है, इसका मतलब एक को लंब बना दीजिए, एक को आधार बना दीजिए। अब ये हो गया कर्ण। कर्ण बराबर फार्मूला बन जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया है 12, आधार कितना दिया है 9। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 और ये कितना हो जाएगा 225। 225 का वर्गमूल निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा नहीं। ठीक, तो आपका आंसर कहाँ मैच कर जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। 25 नहीं 15, ठीक है। तो कह रहा है कम से कम दूरी क्या होगी, तो कम से कम दूरी कितना हो जाएगी? 15 किलोमीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगी? ये डिस्टेंस 15 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 के ऑप्शन दिखा देता हूं आपको। ये है ऑप्शन है 13 12 17 15। 13 12 17 15। 13 12 17 15। देखिए कह रहा एक लड़की बिंदु ए से चलना आरंभ करती है। ये बिंदु ए होगा, बिंदु ए से चलना आरंभ करती है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलती है। ये दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 8 किलोमीटर चलती है। यहां से राइट इधर हो जाएगा, 8 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। एक बार और बाएं मुड़ती है, एक बार और बाएं मुड़ती है और 2 किमी चलती है। बाएं मुड़ती है और 2 किमी चलती है, बाएं मुड़ती है और 2 किमी चलती है। फिर वह एक बार दाएं मुड़ती 8 किमी चलती है, दाएं मुड़ती 8 किलोमीटर चलती है। ये दाएं मुड़ गई 8 किलोमीटर चल गई, दाएं मुड़ती है 8 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ने के बाद 4 किमी चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। वह फिर पूरब की ओर 4 किमी चलती है,
पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है, तो अगर ये 8 है तो 4 इसका आधा रहेगा, ऐसे ये 4 किलोमीटर चलती है। फिर कह रहा है और बाएं मुड़ती है, बी तक पहुंचने के लिए 12 मीटर चलती है, किलोमीटर। बाएं मुड़ जाती है, लेफ्ट मुड़ जाती है, लेफ्ट इधर हो जाएगा, 12 किलोमीटर चलती है। तो 4 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये 6 और 6 ये 12, यानी सीधे जा करके इसके बराबर पहुंच जाती है, क्योंकि ये टोटल 12 किलोमीटर से ये 12 किलोमीटर है और ये भी 12 किलोमीटर हो रहा है। 6 यहाँ, 2 यहाँ, 8, 8 4 12, और यहाँ सीधे अगर 12 चली जाएगी तो इसके बराबर पहुंच जाएगी, ये दोनों सीध हो गया। तो कह रहा है बी से ए की दूरी क्या है, बी से ये बी हो गया, बी से ए की दूरी क्या है, तो ये 8 किलोमीटर, ये 8 और ये कितना था 8, जिसमें 4 वापस आ गई थी, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो अब ये बचा कितना, ये 4, 8 + 4 ये कितना 4 हो जाएगा इतना, और इधर कितना हो जाएगा 8, 8 + 4 हो जाएगा 12 किलोमीटर। आंसर क्या आ जाएगा, 12 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा, 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी। अब देखो 2021 के सवाल आने स्टार्ट हो गए, यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा 2021। इस बार ध्यान दीजिएगा 2025 में जो एग्जाम होने जा रहा है, 2025 में यहाँ पर आपका पेपर होगा ऑफलाइन, पेपर होगा ऑफलाइन। इसके पहले पेपर कैसा था, ऑनलाइन। 2014 में पेपर कैसा हुआ था, 2014 में पेपर हुआ था प्रीलिम्स और मेंस, लेकिन 2021 और 2017 में ओनली वन सिंगल एग्जाम हुआ, सिंगल एक एग्जाम। 2025 में भी कितने एग्जाम होंगे, एक सिंगल एग्जाम। तो इसमें बार बार देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, कभी प्रीलिम्स और मेंस हुआ करता था, कभी ऑनलाइन हुआ, अब कभी ऑफलाइन होने फिर से जा रहा है। तो बहुत अच्छा मौका है, ऑफलाइन पेपर को अच्छा माना जाता है कि ऑफलाइन पेपर में विद्यार्थी अच्छा गेन कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन की तुलना में। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। ढंग से लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए। और क्वेश्चन नंबर 40 आपको दे देता हूँ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 40 आपको दे देता हूँ होमवर्क। नहीं, आप इस सवाल को बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलता हूँ आपसे कल। जय हिंद मेरे सेवक।